नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टी कंसल्टिंग में स्वागत है। एनालिसिस से पहले बहुत सारी तमाम चीज़ें होंगी, मे भी आप उसे गौर से सुन के जाएंगे ताकि मे भी हम इन फ्यूचर मिलें तो किसी बेटर ट्रेड के लिए मिले। ठीक है, ये आप लोगों का जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस पे मार्केट ओपनिंग था, उसके बाद मार्केट का अप ट्रेंड था, मैंने बोला था। और ये मैंने आप लोग को पुट दिया, तो हालांकि सेल हिट होते ही लोगों ने मेरे को नोटिफाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, लेकिन मैं हमेशा एसएल के लिए आप लोग को बोलता हूँ कि हमेशा एसएल मैनुअली रखें, नहीं तो आप थोड़ा सा लॉस होता है तो आप लोग घबरा जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4K की क्वांटिटी थी, जब मैं आप लोगों का टाइप कर रहा था, ये चीज़ मैं आपको दे रहा था, तब जो है मैं चाहे तो 10K बुक कर सकता था। उस समय 650 पर था, लेकिन मैं आप लोग को देने के चक्कर में मैं नहीं गया और वो मेरे अगेंस्ट मार्केट गया। 525 लो लगाया उसने, जबकि 1 पैसा लॉस। इट मीन्स कि 4K क्वांटिटी के हिसाब से आपका अमूमन 40K का लॉस शो कर रहा था पोर्टफोलियो के अंदर। तो सोचिए मेरा क्या हालत हुआ होगा उस टाइम में। और वो लॉस मेरा रिकवर हुआ। रिकवर होने के बाद जो है मैं निकला 675 पर, और जो उसने हाई लगाया 7 पैसे का हाई लगाया, यानी कि मैंने 2 टिक पे निकला। तो 2 टिक आप समझ सकते हैं कि 20K मेरा तो यहाँ पर बुक हो गया था। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो मैंने आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके का दिया मार्केट का। अमूमन सेकंड रेजिस्टेंस आप लोग का सारे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और आप लोग का हिट हो गया। और हीरो मोटो का आप लोगों को याद है, तो मैंने कल दिया था कि अगर आज आपको 30 के आसपास मिले तो आपको बाय करना है, और आपका टारगेट 45 होगा। 40 के आसपास होगा तो 43 इसने हाई लगाया है। ठीक है, और आपका टारगेट जो है वो भी हिट हुआ है आज के टाइम पे हीरो मोटोकॉर्प का। इसका लॉट साइज़ 550 का है। अब मेरा अपना ट्रेड आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, मैं अपना पोर्टफोलियो किस लिए शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि पोर्टफोलियो में मेरा बहुत सारा भी ट्रेड है पोजिशनल। ठीक है, और वो मे भी थोड़ा बहुत रॉन्ग हो जाता है आफ्टर शेयरिंग ऑन टेलीग्राम। तो मैं आपको बता दूं कि कोल इंडिया का मैंने आप लोगों को कल जैसे बोला था कि कोल इंडिया का पुट मैंने लिया हुआ है। तो ये पुट आज जो इसने लो 2 रुपये लगाया, कल मैंने इसे 2.20 के आसपास ख़रीदा था। ठीक है, और आज इसने हाई 4 रुपये लगाया। तो मैं इसका निकला 2 रुपये पे, यानी कि मेरे को एक लॉट मैंने बाय करके रखा होता। ज़्यादा पोजिशन में ज़्यादा बाय नहीं करना चाहिए गैप डाउन गैप अप ओपनिंग की वजह से। तो 2 रुपये में यानी कि 8400 मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट दे के चला गया। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर हम बात करें आपका, तो हीरो मोटोकॉर्प आप लोग का देखिए, कल मैंने ये वाला हीरो मोटोकॉर्प 41 पे बाय किया था। गैप डाउन ओपनिंग हुआ मार्केट का, और इसे मैं 62 के आसपास में निकल गया, यानी कि 20 रुपीज़ का गेन। और यहाँ पर मेरे पास था 2 लॉट। ठीक है, तो 2 लॉट मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छा खासा गेन दे के चला गया 20 रुपीज़ का, वो भी गैप डाउन ओपनिंग के बाद ही मेरे को शुरुआत में ही दे गया। तो पेशेंस है मार्केट के अंदर, तो मार्केट आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है। सिंपल सी देखिए, मार्केट जो है आपका ना एक पेशेंस दिखाता है। अगर आपके पास पेशेंस है तो या तो आपको लॉस मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो आज का कोल इंडिया के अंदर का भी मेरे पास पेशेंस था। कोल इंडिया सुबह से अटका हुआ था, कुछ मूवमेंट नहीं था। 0.30 पैसे के आसपास, मतलब 30 पैसे के आसपास में मूवमेंट था, और वो अटका हुआ था। उसी का तरीके का आपका जो है आपका निफ्टी 50 भी अटका हुआ था। वहाँ पर आपका स्पीड नहीं पकड़ रहा था, डाउन साइड नहीं जा रहा था। तो वहाँ पर मेरा आपका ये हीरो मोटोकॉर्प में फंसा हुआ था टारगेट। ठीक, तो अमूमन मैंने थोड़ा वेट किया, थोड़ा रिस्क लिया, और सुबह में जो मेरे को रिस्क लेना था अपना USD/INR के अंदर करेंसी ऑप्शन का, वहाँ पर मैंने रिस्क लिया। तो मैंने वहाँ पर अच्छा खासा गेन कर लिया। ठीक, अब बात आती है देखिए, अब बात आती है वीडियो बनाने की। तो दोस्तों ये लास्ट होप है, और ये लास्ट में भी वीडियो भी है। ठीक है, और मे भी आप लोगों का और मेरे बीच का जितने भी सफ़र रहा हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहा। मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा अपडेट देता रहा। आप लोगों ने मेरे को काफ़ी सहयोग किया चैनल को आगे बढ़ाने में। और अगर आज तक आप जुड़े हुए हैं इस चैनल से, जितना भी आप लोगों ने लॉसेस किया है, प्रॉफिट किया है, आप कमेंट करके बता सकते हैं हमने इतना लॉस इतना प्रॉफिट किया है, ताकि वो मेरे को पढ़ने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे। और इस एनालिसिस के बाद जो है आप लोग का ये चैनल यहीं पर ठप कर दिया जाता है। बाकी इस चैनल के ऊपर करेंसी कोर्स जो है वो अमूमन बहुत भंडार भरा हुआ है। आप जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। आप अगर बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं करेंसी, इक्विटी ऑप्शन, या फिर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आप वहाँ पर जाके
वो चीज़ें रखी हुई हैं जो ट्रेड करता हूँ मैं, सिंपल सी बात है, जो मैंने ट्रेड किया है, जो मैंने फेस किया है, वो सारी तमाम बातें मैंने हर एक वीडियो में बोला है। तो मे भी वो आपको वो वीडियो रफ लगे या रद्दी लगे तो मे भी आप वॉच मत करिए, लेकिन वॉच करना है तो करेंसी प्लेलिस्ट जाके आप लोग वॉच करिए। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं एनालिसिस पर। तो दोस्तों अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ, अभी मेरे पास खुद के ऊपर जो HDFC का, ठीक है, 20 रुपीज़ पे कल बाइंग बना था पुट, और कल वो 24 पे गया था, बट मैंने होल्ड कर रखा है, वो 21 पे है। तो ये वाला मैं भी, कोई अगर मेरे को कमेंट में पूछे कि HDFC का भी आपने बताया था तो उसका आपने रखा है कि नहीं रखा, तो वो मैंने रखा, वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। ठीक है, नाउ वी हैव चार्ट ऑफ JPNR। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आप लोग का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है और जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, यहीं पर मैं आपको लेवल देना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहीं पर सपोर्ट है और यहीं पर रेजिस्टेंस है। इसने ब्रेकआउट भी आज किया है, इसी के बाद ये ऊपर गया और यहाँ पर आपका मैंने जैसा मार्केट कहा था प्रिडिक्ट, उसी तरीके से आपका मार्केट चला है 75 के टारगेट तक। ठीक, तो देखिए मार्केट के अंदर सेलिंग कहाँ पर है आपका, अगर JPNR 10158 अगर ब्रेकडाउन करता है तो आप लोग सेल 10144 तक का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, और अप साइड में आपका 67 अगर ब्रेकआउट करता है, देखिए 67 ब्रेकआउट करता है, लेकिन अगर इस बार रुका तो इस बार सीधा ऊपर जाएगा। 67 के बाद जो आपका टारगेट होगा बाय का, वो टारगेट होगा आपका 10176 का। एक पहला टारगेट होगा, दूसरा 86 से आपका टारगेट निकल के आएगा। अगर मैं बात करूँ आपका USD/NR का, तो देखिए USD/NR एक करेंसी नहीं है मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, USD/NR की अगर बात करें तो इसका ब्रेकआउट मिला 46 के आसपास। ठीक है, बहुत वेट करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, फिर इसके बाद मार्केट जो है अपसाइड गया। तो अब कहीं ना कहीं देखिए यही वाला लेवल था जहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, और यही वाला लेवल था जहाँ से मार्केट गिरा था, और यही वाला लेवल है जहाँ से मार्केट पूरे 1 घंटे तक एक ही रेंज में 45 से लेकर 48 तक का मार्केट घूमता रहा। आपको भी याद होगा, तो आज पूरे दिन यही करता। फिर उसके बाद ये मार्केट जिस तरीके से स्पीड पकड़ा, सीधा जाके 67-68 पर आपका रेजिस्टेंस पे मार्केट रुका। अमूमन अगर देखेंगे तो आपका यहीं पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर गिरा है, यहाँ पर गिरा है, यहाँ पर गिरा है। ठीक, और आज भी जो इसने डोजी कैंडल बनाया, यानी कि ऊपर से सेलिंग भी इसी वाले कैंडल से, इसी वाले लेवल से 67 से हुआ है। तो आपके पास जो बाइंग लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है कि अगर कल 74 72 अगर ब्रेकआउट हो, देखिए मैं बात का लेवल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये ब्रेकआउट हो तो आपका 82 तक आपका टारगेट रहना चाहिए, फिर उसके बाद 86 का टारगेट रहना चाहिए। सेलिंग की अगर बात करें तो कल अगर मार्केट इसी वाले लेवल से गिरा तो आपका 74-58 पे आपका सपोर्ट है, जहाँ पर सपोर्ट लेगा, और फिर उसके बाद आपका 48 पर में भी मार्केट फॉल करेगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है मार्केट का और आपका मार्केट जो है 60 के आसपास की ओपनिंग देता है, 74-60 के आसपास की ओपनिंग देता है, और यहाँ से बाइंग बनता है, तो अगेन आपका जो लेवल होगा 67 होगा और 71 होगा बाइंग का। अगर इसके बाद फर्दर मूव अप साइड करता है तो आप लोग अप मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से एसएल ट्रेल करके, अदरवाइज आप इसे वहाँ पर आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और 80 जो है आप लोगों का 74-80 इज़ द प्रॉफिट बुकिंग जोन। ठीक है, आप वहाँ पर एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो डाउन साइड है आप लोग का वो है 46 और 47, जहाँ पर आपका सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से मे भी मार्केट फॉल ना करे। ठीक है, और आप लोगों का जापानीज़ INR, देखिए जापानीज़ INR का आप लोग का ये रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हो रहा है, और जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि ये एक बार गैप डाउन ओपनिंग दे रहा, फिर उसके बाद मार्केट चल रहा है, गैप डाउन ओपनिंग दे रहा, उसके बाद मार्केट चल रहा। तो देखिए यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग किया, फिर मार्केट ने आपका चला है। आज ये जापानीज़ INR क्यों चला है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट आया, तो वहाँ पर इसको अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। तो ये आपका अमूमन जो है मार्केट कहीं ना कहीं 70 पैसे के आसपास से चल कर ऑफ साइड में ये मूव किया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर आपका मार्केट जो है 50+ पैसा आज चला है जापानीज़ INR। तो ये मत समझिए कि इसकी जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बायर्स की, ये मूवमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ जो बैंक ऑफ इंटरेस्ट आया जापान का उसके हिसाब से मूवमेंट चली है। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए आपका शिफ्ट होता हुआ डाउन साइड में नज़र आ रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा आया है। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक है, तो मे भी यहाँ से अब एक और अप साइड में बम्प मारे। जब ये जंप मारेगा अप साइड में तो आपका 65-60 की तरफ लेवल जाएगा।
ठीक, अब बात कर लेते हैं इंट्राडे का। तो देखिए आपका सपोर्ट लेवल है 6508 का, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो आपका सेलिंग बनेगा 65 रुपीज़ तक का, और अगर और सेल बनता है तो 64.91 का सेलिंग बनेगा। और बाइंग की अगर बात करें तो जहाँ पर ये बंद है इसके बाद बाइंग बनता है, और आपका जो टारगेट है वो आएगा 6530 के आसपास। ठीक है, होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड यूरो एनआर की अगर बात करें तो देखिए यूरो एनआर के अंदर आप लोगों का जो लेवल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर नो ट्रेड जोन बन रहा है। सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर बार बार ये अप डाउन मार्केट कर रहा है, तो आप इसे अवॉइड करें तो ठीक है। लेकिन इंट्राडे में जो काम करते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि 85 रुपीज़ 12 पैसे के बाद की खरीदारी बनेगी। आपका लेवल जो है 20 के आसपास का रहेगा और 27 टारगेट। और सेलिंग की अगर बात करें आपका, तो सेलिंग आपका जो बनेगा इसी वाले लेवल के नीचे सेलिंग बनेगा, यानी कि 12 पैसे के नीचे है तो आपका सेलिंग है। और अगर आप लोगों का गैप डाउन ओपनिंग होता है 84.95 के आसपास और सेलिंग बरकरार रहता है, यानी कि कंटिन्यू रहता है, तो आप लोग सेलिंग मिल सकता है 84-80 तक का सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ से बाइंग पोजीशन इनिशिएट होता है तो आपको बाइंग इसी वाले लेवल तक देखने को मिल सकता है। अब जिनको उलझने होगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई, तो वीडियो को 10 बार रिपीट करें, उनको समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर A to Z चीज़ें बताई, ये नहीं बताया कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, होप सो आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और आप लोगों का और मेरा बहुत अच्छा सफ़र रहा, और देखते हैं इन फ्यूचर भी हम लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और ट्रेड आप लोग देखिए, लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों को टिप्स दे देना चाहता हूं। तो ट्रेडिंग में अगर आपको टिकना है, यानी एज अ ट्रेडर वर्क करना है, तो सिंपल सी बात है, आप एक करेंसी के भरोसे मत बैठिए या फिर आप ऑप्शन के भरोसे मत बैठिए। आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए, तो पहला नंबर उसका फंड का रिक्वायरमेंट जो है 40 to 50 के आपके पास होना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट 40 to 50 के। और ये नहीं कि आप जो है ट्रेड कर रहे हैं और आपको लॉस हो रहा था, आप निकल नहीं रहे, भाई वहाँ निकलो, आप अपने आप को शिफ्ट करो। तो शिफ्ट करने के बाद आप प्रॉफिट में होंगे, बरकरार है, डेफिनेटली आप प्रॉफिट में होंगे। थोड़ा सा पेशेंस भी मार्केट के अंदर रखना। अगर आपका एनालिसिस 100% श्योर है, ठीक है ना, 100% श्योर है एनालिसिस, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर आपको अपने पोजीशन को टिका के रखना है, अपने आप को टिका के रखना है। यू विल गेट अ गुड अचीवमेंट। ठीक है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो आपको वहाँ पर आपको अपने आप को रखना है, कहाँ पर 100%। जहाँ पर एनालिसिस आपका करेक्ट है, फिर भी आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है, तो आप समझिए कि आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है क्योंकि आपका एनालिसिस तगड़ा है। हाँ, कभी कभार होता है कि आपका एनालिसिस फेल हो गया, तो फटाफट अपने आप को भी चेंज करिए। वो कैसे पता चलेगा, डेटा रीड करिए। मार्केट के अंदर ये चार्ट कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये चार्ट कुछ नहीं है। मैं आपको पहला बताता हूँ, इस चार्ट में कुछ भी नहीं रखा अगर मैं बात करूं तो। क्यों? क्योंकि 99% लोग ये चार्ट देख रहा है, 99% लोग ये क्या पढ़ रहा है, ये प्राइस एक्शन पढ़ रहा है। ठीक है ना, मैंने भी पढ़ा हुआ प्राइस एक्शन, सामने वाले ने भी पढ़ा हुआ प्राइस एक्शन, A to Z सबने पढ़ा हुआ प्राइस एक्शन, सबने मूविंग एवरेज पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, MACD सबने पढ़ा हुआ, RSI सबने पढ़ा हुआ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबने पढ़ा हुआ है। टिप्स ऑफ द डे ये है कि आप लोग डेटा पे काम करिए, एक्सपायरी कहाँ होगी आपको पता चल जाएगा। टिप्स ऑफ द डे ये है कि आप लोग डेटा को कैप्चर करिए, तो आपको पता चलेगा। ठीक, होप सो मैंने सारी चीज़ आप लोगों को डिस्क्लोज कर दिया। एंड आप सिर्फ करेंसी के भरोसे मत बैठिए। इक्विटी ऑप्शन जो है आप लोगों का बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कह रहा हूँ, ट्रेडिंग करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। आप इसके अंदर जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अलग ही मज़ा आएगा। यानी कि आप देख रहे हैं, आप चीज़ों को देखते हुए पैसे बना रहे हैं, तो उसका अलग ही मज़ा आएगा। तो करेंसी को आप करिए, लेकिन करेंसी के साथ इक्विटी ऑप्शन भी करिए, आपको पैसा वहाँ पर भी बनेगा। ऐसा नहीं कि आपका पैसा जाएगा, हाँ, बस शर्तें ये है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पार्ट टाइम इसे आप करेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा निकालिए और शांत हो जाइए, अपने आप को एक पोजीशन बना लीजिए कि हाँ अब मेरा आज का टारगेट ख़त्म हो गया। और एज अ फुल टाइम अगर आप करेंगे तो आप जो है एनालाइज़ करिए चीज़ों को, और उसे फुल टाइम करना है तो उसका एनालिटिकली जो चीज़ है आपको आना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर और कुछ ऐसा सच बताने वाला नहीं है। जाते जाते ये मेरा टिप्स था, अगर आप लोग लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेते तो भी वेल एंड गुड है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, खुदा हाफिज़, कभी मिलेंगे, धन्यवाद।